आपने मनी लॉन्ड्रिंग का शब्द कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसके साथ साथ हवाला बाजार और ब्लैक मनी, इन शब्दों को भी आप अक्सर सुनते होंगे। लेकिन इनका मतलब क्या है? हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये किस तरह होता है? हो सकता है ये आपको नहीं मालूम हो, तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में ये सब समझ आने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसको जानने के लिए आपको पहले दो चीजों का जान लेना बहुत जरूरी है। पहला है ब्लैक मनी और दूसरा है हवाला बाजार। ब्लैक मनी का हिंदी में मतलब होता है काला धन, और यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। नोटबंदी के दौरान यह शब्द बहुत सुर्खियों में भी रहा था। लेकिन यह काला धन होता क्या है? दरअसल जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया, उस पैसों को ब्लैक मनी कहते हैं। मेनली दो ही तरीके से टैक्स भारत में लोगों पर लगते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। भारत में सालाना 5 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को ही इनकम टैक्स देना होता है, इससे नीचे वाले को नहीं। तो जितने अमीर लोग हैं वो टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स का पैसा देश के विकास में लगाया जाता है। और ये टैक्स देना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से देश चलता है। लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति साल में 10 करोड़ रुपए कमाता है, और गलत तरीके से भी नहीं कमाता, लेकिन वो 10 करोड़ खुद रख लेता है, टैक्स नहीं देता, तो उसका पैसा ब्लैक मनी कहलाएगा। हालांकि उसने पैसा जायज़ तरीके से कमाया, लेकिन टैक्स नहीं दिया, तो उसका पैसा ब्लैक मनी हो गया। और इसी ब्लैक मनी को बचाने के लिए लोग कई तरीके आजमाते हैं, जिसमें से हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक है। तो आइए जानते हैं हवाला बाजार क्या होता है। मान लो एक व्यक्ति दुबई में काम कर रहा है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। ये पैसे अगर टैक्स के दायरे में नहीं आते तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर टैक्स के दायरे में आते होंगे तो पैसे भेजते ही बैंक में पूरी डिटेल होने के चलते सरकार को पूरी जानकारी मिल जाती है कि किसके पास पैसा गया और कितना गया, जिसके बाद उससे टैक्स ले लिया जाता है। लेकिन अगर पैसा ज़्यादा है, सपोज करो कोई व्यक्ति 15 करोड़ रुपये भेज रहा है, तो उस पर सरकार की नज़र है, और जैसे ही पैसा भारत में आता है तो बैंक में पूरी डिटेल होने के चलते उसे टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स भी छोटा मोटा नहीं बल्कि लगभग आधे के करीब। लेकिन कई लोग टैक्स देने से बचने के लिए हवाला बाजार का रुख कर लेते हैं। दरअसल हवाला बाजार में पैसों का हेरफेर किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है समझिए। मान लो दुबई में रहने वाला व्यक्ति सीधा पैसा बैंक में नहीं भेजता, क्योंकि बैंक में भेजेगा तो पता चल जाएगा कितना भेजा और किसको भेजा। इसलिए वो हवाला एजेंट के पास जाएगा और उसे 15 करोड़ रुपए दे देगा, और उससे कहेगा कि इसे इंडिया में फला व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। पैसों को भेजने के लिए हवाला का एजेंट कुछ फीस लेगा, और पैसा भेजने वाले व्यक्ति से 15 करोड़ रुपए लेगा और उसे एक कोड या पासवर्ड बता देगा, और कहेगा कि आप ये कोड पासवर्ड इंडिया में जिसके पास पैसे भेजने हैं उसको बता दीजिए। क्योंकि हवाला एजेंट का आदमी इंडिया में पैसे देने से पहले उस व्यक्ति से पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड बताने के बाद ही उसे 15 करोड़ रुपए दे देगा। हालांकि दुबई से जिस व्यक्ति ने पैसा भेजा था वो पैसा अभी भी दुबई में ही है, वो पैसा ट्रांसफ़र होकर इंडिया में नहीं आया। लेकिन इंडिया में जिस शख्स के पास पैसा पहुंचाना था वो उसके पास पहुंच भी गया। इसी पूरी प्रक्रिया को हवाला बाजार कहते हैं। इसमें कौन पैसा किसको भेज रहा है सरकार को पता नहीं चल पाता, और इसी तरह टैक्स की चोरी हो जाती है। यानी हवाला के जरिए दुबई के व्यक्ति ने इंडिया के व्यक्ति के पास पैसे तो भिजवा दिए, लेकिन वो 15 करोड़ रुपये अभी भी दुबई में ही हैं। अब वो पैसे इंडिया वाले एजेंट के पास पहुंचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाकर इंडिया के एजेंट के पास भेजा जाता है। और वो कैसे हो रहा है ये भी समझिए। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए एजेंट इंडिया में फालतू की कंपनियां खोल देते हैं, जिन्हें शेल कंपनी कहा जाता है। शेल कंपनी उन्हें कहते हैं जो सिर्फ कागजों में होती है, लेकिन ऐसे दर्शाया जाता है जैसे पूरी की पूरी कंपनी हो। और इसके बाद शुरू होता है खेल। दुबई से ये लोग अब अलग अलग लोगों से लिया पैसा इन कंपनियों में विकास करने के बहाने एफडीआई के तहत इन्वेस्ट करवाएंगे, जबकि ये कोई कंपनियां नहीं होती, फेक कंपनियां होती हैं। एफडीआई बताकर भेजने पर इन पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि एफडीआई पर टैक्स नहीं लगता है, और सारा पैसा शेल कंपनियों को भेज दिया जाता है। और इस तरह टैक्स की चोरी कर ली जाती है और पैसा इंडिया भेज भी दिया जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के कई रास्ते हैं, जिसमें शेल कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बड़े अमाउंट को घुमा फिरा कर इंडिया में ट्रांसफ़र कर देना, ताकि लिंक टूट जाए
और पता ना चले पैसा कहां से कहां गया, या फिर ऐसे देशों में पैसे भेज देना जो देश पैसा ट्रांसफर करने की जानकारी किसी को नहीं देते हैं। स्विट्जरलैंड और मॉरिशस भी ऐसे ही देश हैं जो किसी दूसरे को जानकारी नहीं देते हैं कि पैसा कहां गया और किस अकाउंट में भेजा, जिससे पैसा व्यक्ति के पास ही रह जाता है और टैक्स की चोरी हो जाती है। जैसे इंडिया के किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ कमाए और उसने टैक्स से बचने के लिए उसने अपने पैसे किसी तरह स्विट्जरलैंड भेज दिए और वहां से वापस फिर भारत मंगवा लिए, तो स्विट्जरलैंड किसी को जानकारी नहीं देगा कि उसने पैसे किसको भेजे और किस अकाउंट में भेजे। इस तरह टैक्स की चोरी हो जाती है और इसी मनी को ब्लैक मनी कहते हैं। और इसी ब्लैक मनी को वाइट करने का सारा प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। टैक्स चोरी के अलावा कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकवादी को भी फंडिंग हो सकती है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जरूरी है। इसके लिए भारत ने 2002 में एक कानून बनाया जिसका नाम है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आप पर जुर्माना भी लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए आसानी से समझ आ गया होगा कि ब्लैक मनी, हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।